हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की क्लास में आपको कराने वाला हूं मैं सीएसआर नेट फिजिकल साइंस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम 2023 का, जो जून 2023 में आपका पेपर हुआ था उसका बी पार्ट में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो फिजिक्स का पोर्शन रहता है। उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसमें करते हैं शुरू फर्स्ट क्वेश्चन से। द लोकस ऑफ द कर्व, इसका लोकस का इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। पूरी कंप्लीट वैल्यू है जो 1 के इक्वल गिवन है आपको। यहाँ पे क्या बोला है, इन दी कॉम्प्लेक्स जेड प्लेन इज अ सर्कल, ठीक है। एक ही सर्कल की फॉर्मेशन कर रहा है जो आपको यहाँ पे लोकस गिवन है, जो बेसिकली एक सर्कल की फॉर्मेशन कर रहा है कॉम्प्लेक्स जेड प्लेन में, ठीक है। इसमें आपको एक्स नोट वाई नोट की वैल्यू निकालनी है और रेडियस की वैल्यू निकालनी है। देखो द वैल्यूज ऑफ एक्स नोट वाई नोट, जो आपका सेंटर्ड है एक्स नोट और वाई नोट और आर रेडियस, तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के आपने यहाँ पे फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट। हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, पाई जेड माइनस वन डिवाइड बाय जेड माइनस वन इज इक्वल टू वन, ये चीज गिवन है आपको। पहले तो हम दो अलग अलग पार्ट में इसको कर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ पाई जेड माइनस वन डिवाइड बाई जेड माइनस वन, ठीक है। इसको हम अलग अलग कर रहे हैं, माइनस वन डिवाइड बाई जेड माइनस वन, ठीक है। इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। जेड माइनस वन से जेड माइनस वन कट। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ पाई, पाई हमारे पास एक जस्ट नंबर है 3.14 जो वैल्यू रखता है, 22/7 भी बोल देते हैं, तो उसका कोई इमेजिनरी पार्ट होता नहीं है। तो ऐसा तो ये जीरो हो जाएगा ये वाला पार्ट। अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो जीरो हो रहा है, तो ये पार्ट तो हमारे पास काम का है ही नहीं, सिर्फ हमारे पास लास्ट वाला पार्ट बचा, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस ऑफ वन बाय जेड माइनस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। ये काम की चीज है बस, ठीक है। बाकी चीज हमारे पास ये गायब है, क्योंकि इसमें आपके पास क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पाई। पाई का कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, वो जीरो होता है, ठीक है। तो अब हमने इसको सोल्व करना है सिर्फ। अब इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। ये बना हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस ऑफ वन डिवाइड बाई जेड माइनस वन। इसको अगर आगे लिखे हम सोल्व करके, तो सिंपली हमने ये सोल्व करना है। जेड को हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आइटा वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन, ये चीज चली हुई है, ठीक है। हमने इसको सोल्व करना है तो वन को भी हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। इसके स्टेप लिखते हैं बस। अब हम इसमें अलग से देखो, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग रखते हैं और जो आपके पास रियल पार्ट है उसको अलग। तो माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन और यहाँ पे आपका प्लस ऑफ आइटा वाई। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स माइनस वन माइनस ऑफ आइटा वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वन माइनस ऑफ आइटा वाई, ठीक है। रेशनलाइज कर लेते हैं इसको। रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, देखो बेसिकली यहाँ से आइटा वाली टर्म हटा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, माइनस तो बाहर ही रखो, ये x माइनस वन कर लेते हैं माइनस ऑफ आइटा वाई, ये टर्म हमारे पास बन गई। और नीचे हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस आइटा वाई का स्क्वायर, ये, ठीक है। इसको फर्दर अगर सोल्व करना चाहो तो कितना बनेगा यहाँ पे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ x माइनस वन प्लस ऑफ आइटा वाई डिवाइडेड बाय, इसको अभी ओपन नहीं करते, रहने देते हैं, x माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, देखो आइटा स्क्वायर मतलब आपके पास माइनस वन, ठीक है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है आपके पास, माइनस वन। तो माइनस वन आया और ऑलरेडी आपके पास एक y है यहाँ पे, तो आपके पास ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बना आपके पास, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल थी, वन के इक्वल। अगर हम इसको रखने तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू वन के इक्वल बनती है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से अगर देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इतने पार्ट का भी के लिए, ठीक है। चलो अब इस पार्ट को हटा देते हैं। जो लास्ट हमारे पास स्टेप था ये था, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस आइटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या बचा था, वाई स्क्वायर भी था। अच्छा वाई स्क्वायर ना रख के हम इसको अभी यही रखते हैं, ये फिर हम कर सकते हैं इसको चेंज, कोई नहीं, चलो ठीक है, क्योंकि ये सेम ही रहेगी नीचे वाली वैल्यू। तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं, इसमें सिर्फ आपने क्या पार्ट लेना है, देखो जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल दिया है, वन के इक्वल। तो इमेजिनरी पार्ट इसमें से कौन सा, ये वाला। नीचे वाली वैल्यू कंप्लीट आएगी तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे y डिवाइड बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। यहाँ से आप पुट करोगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो x माइनस वन
का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये बना हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये y उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहीं पे कर लेते हैं, ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस वाई, ठीक है, ये बना, और विजुअल इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बहुत काम की है, ठीक है। और ये इक्वेशन आपको किस तरह की लग रही है, ये इक्वेशन हमारे पास है बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपके साथ लिखता हूं अभी, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं, इसको हटा देते हैं अभी। अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी जाए यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो स्टैंडर्ड होती है 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर इससे इसको कंपेयर किया जाए तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, देखो ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आपके पास कॉमन हो गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, सी हमारे पास आ गया 1, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं 2gx को इससे कंपेयर करते हैं, 2gx इससे कंपेयर करेंगे तो जी की वैल्यू कितनी बन रही है यहाँ से, जी की वैल्यू -1। अगर इससे करें, ये हमारे पास माइनस वाई किसके इक्वल है, माइनस वाई हमारे पास इक्वल है माइनस प्लस ऑफ 2fy। अगर यहाँ से आपने f निकालना है तो f हमारे पास कितना जाएगा यहाँ से -1/2, तो ये हमारे पास f कितना आ रहा है यहाँ से -1/2। तो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितनी आ गई, x0 और y0 हमारे पास कितने आ गए यहाँ से, ये आ गए हैं 1 और 1/2, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ है, मतलब ये नेगेटिव में वैल्यूज हैं। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या निकले यहाँ से, x0 और y0 1 और 1/2। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये वैल्यूज हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये वाली वैल्यूज गिवन है आपको, तो ये वैसे तो आपके पास यही आएगा, बट आपको अगर रेडियस भी निकालने को, अगर आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होता है कि इसमें आपके पास माइनस की जगह प्लस होता, तो आपको रेडियस भी निकालनी जरूरी होती। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एफ स्क्वायर कितना है आपके पास, ये तो इसका 1/4 आ जाएगा, इसका +1 और ये -1, ठीक है, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आएगा 1/2। तो रेडियस कितनी आ रही है यहाँ से 1/2। तो इसका कौन सा ऑप्शन बन गया है आपका, ऑप्शन नंबर ए ही बन गया है, क्योंकि रेडियस इसमें 1/2 ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियस हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से होना था, ये है क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है ये, इन दी सर्किट बिलो देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 अक्रॉस द डायोड। जो यहाँ पे डायोड गिवन है ये वाली, ठीक है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है 0.7 का, ठीक है, इन दी फॉरवर्ड बायस, अगर ये फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, ठीक है, व्हाइल नो करंट फ्लोज थ्रू इट इन रिवर्स बायस, अगर रिवर्स बायस में लगा होगा, ठीक है, तो उसमें आपके पास कोई भी करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने चेक ही करना था कि इसमें रिवर्स बायस कंडीशन है फिर फॉरवर्ड बायस, क्योंकि आपने करंट बताना है डायोड के थ्रू कितना है, इस डायोड के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है वो बताना है, क्योंकि इफ वी इन, ये इनपुट वोल्टेज जो है इज अ साइनोसॉइडल सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज विद एन आरएमएस वैल्यू ऑफ 1 वोल्ट, द मैक्सिमम करंट दैट फ्लोज थ्रू द डायोड इज क्लोजेस्ट टू, डायोड के अंदर से करंट बताना है कि कितना करंट डायोड के अंदर से पास होएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास वी आरएमएस होता है, वी आरएमएस किसके इक्वल होता है, वीपी ओवर √2। अगर यहां से वीपी निकाला जाए, ठीक है, क्योंकि आपके पास वी आरएमएस कितना गिवन है, आरएमएस वैल्यू 1 गिवन है ना, तो वीपी यहां से कितना आ जाएगा, वीपी इक्वल टू √2 वोल्ट, ये आ गया हमारे पास वीपी, ठीक है। अब वीपी हमारे पास है ये वाली चीज, तो यहां से √2 आया है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप माने कि हमारे पास देखो दो कंडीशन है, तो इसको आप रिवर्स बायस मान सकते हो या फिर आप इसको फॉरवर्ड बायस मान सकते हो। अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस मान रहे हो तो आपके पास यहाँ पे 0.7 आएगा, मतलब 0.7 वोल्ट की बैटरी से आप इसको चेंज कर दोगे, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा 0.7। पहले हम इसको कर रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग से, ठीक है, रिवर्स बायस नहीं मान रहे, फॉरवर्ड बायस मान रहे हैं, तो 0.7 यहाँ पे आया, 0.7 आपके पास यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है इस वाली एक्सिस में। अगर यहाँ से करंट आपके पास I1 आ रहा है, यहाँ से आपका करंट कितना जा रहा है I2, और यहाँ से आ रहा है आपका करंट I3, ठीक है, ये करंट्स निकालने बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये एक तरह से वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका फीडबैक लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पे आपका वर्चुअल ग्राउंड है तो ये भी आपके पास वोल्टेज 0 और ये भी आपके पास 0, तो यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस का करंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस वाले पार्ट का करंट, अगर I1 की बात करें, I1 कैसे निकालेंगे, I1 निकालने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा, √2 माइनस
0.7 डिवाइडेड बाय 20 ओम। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 1.414 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 20 ओम। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, ये 0.03 एम्पियर, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेना। सेकेंडली I2 निकालते हैं। I2 हमारे पास है ये वाला, तो इसमें क्या आएगा आपके पास 0.7 माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना रेजिस्टेंस है, 10 है, तो ये हो गया 0.7 डिवाइड बाय 10। तो ये हमारे पास कितना है यहाँ पे, ये आया 0.07। अब ध्यान से देखो, अगर करंट स्टार्टिंग से हमारे पास कितना चला है 0.03, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, यहाँ से आ रहा है 0.03, तो क्या यहाँ पे करंट आपके पास ज्यादा हो सकता है? जब स्टार्टिंग वाला ही करंट आपके पास कम है तो ज्यादा करंट कैसे हो सकता है यहाँ पे? ठीक है, तो जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन है ये यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो रिवर्स बायस कंडीशन लगी होगी। तो यहाँ पे क्या लगा होगा, रिवर्स बायस कंडीशन, क्योंकि फॉरवर्ड तो यहाँ पे है ही नहीं, तो रिवर्स बायस कंडीशन होगी। तो रिवर्स बायस कंडीशन में ये वाला करंट कितना हो जाएगा, I3 हमारे पास यहाँ पे सिंपली 0 हो जाएगा। जो डायोड के थ्रू करंट जा रहा होगा वो कितना जाएगा, 0, तो उसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 0 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस की कंडीशन नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे रिवर्स बायसिंग हो रही होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 0 एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपके पास किसका क्वेश्चन आया हुआ, ये प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो आप उसको पार्ट्स में करें। ठीक है, सब चीज डेटा अलग से निकाल के रख लें। ठीक है, अब इसमें ना क्या है, आपके पास 2 जार गिवन है। अ जार J1 कंटेन इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर। सबसे पहले बनाते हैं जार J1। ये J1 जार है, इसके अंदर कितनी बॉल है, 3 बॉल है अलग अलग कलर की, RBG, रेड ब्लू ग्रीन। ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना, सबकी इक्वल नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी भी आपके पास सेम होंगी। तो यहाँ पे P ऑफ R आपके पास कितनी रह जाएगी, 1/3, और सिमिलर में P ऑफ B और P ऑफ G। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है तीनों बॉल के आने की। ये फिर इसको ऐसे लिखना से बेटर है, पूरा कंप्लीट ऐसे लिखता हूँ इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ RBG विल बी इक्वल टू 1/3, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, आगे क्या स्टेटमेंट में गिवन है, while another jar J2 contains ball of only red and blue color। एक जार J2 है जिसमें हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, सिर्फ 2 कलर की बॉल है, एक तो रेड है, दूसरी कितनी है, ब्लू है। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड एंड ब्लू की, ये होगी हमारे पास 1/2, क्योंकि 2 तरह की ही बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/2। आगे क्या गिवन है यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग J1 इज ट्वाइस। अगर हम J1 जार को चूज कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, ट्वाइस है, एज लार्ज एज चूजिंग J2। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ J1 इज ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ J2, ये कंडीशन आपको गिवन है। ठीक है, और टोटल प्रोबेबिलिटी अगर कोई भी बॉल आप चूज कर रहे हो तो जा रहे J1 से करोगे फिर J2 से करोगे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आएगी यहाँ पे, P ऑफ J1 प्लस P ऑफ J2 इज इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहती है। बॉल आप या तो जार J1 से चूज करोगे या फिर J2 से चूज करोगे, ये कंडीशन यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये आएगा P ऑफ J1 प्लस ट्वाइस ऑफ P ऑफ J1। इसकी जगह ये पुट कर रहे हैं, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये आ गया 1। और आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ J1 आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आएगी आपके पास 1/3। अगर ये 1/3 आई तो दूसरी J2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी 2/3। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटीज है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, कंडीशन पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया, इफ अ बॉल पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द जार, मतलब एक बॉल चूज करी किसी भी एक जार से, ठीक है, और टर्न्स आउट टू बी रेड, वो हमारे पास रेड निकली है, तो द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम जार J1, कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि J1 जार से आई है। ठीक है, J1 जार से उसकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या है। ठीक है, तो ये हमें बताना बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, पहले तो एक कंडीशन चेक कर लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग J1 इज ट्वाइस। अच्छा, यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हुई है, सॉरी। इसमें ध्यान से देखो, तो ये यहाँ पे कंडीशन ये इस तरह से नहीं है, ये आपकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ये 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर 2 यहाँ पे आ रहा है तो आपके पास ये वैल्यूज चेंज आएंगी। ये यहाँ पे आपके पास ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा 2, J1 तो ऑलरेडी ऐसी है, तो J1 की जगह ये है,
यहाँ पे J2 आएगा, यहाँ पे भी आपके पास J2 आएगा, ये J2 है, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास J2 है, तो ये J2 की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। ये है हमारे पास J2 की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली आपके पास 1/3, और J1 की कितनी निकलेगी यहाँ पे, J1 की आपके पास 2/3 होगी, ठीक है, J1 की 2/3 है, J2 की अपने पास 1/3 है। इस तरह से क्वेश्चन होएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखना है, इसमें वैल्यूज हमारे पास किस तरह से रहेंगी, वेट चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब हमारे पास क्या चीज रहेगी। देखो इतना पार्ट हो चुका है, इसके बाद हमने करना है एक तरह से बेस थ्योरम का यूज, ठीक है। बेस थ्योरम किस तरह से यूज करेंगे यहाँ पे, चलो अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इफ अ बॉल पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द जार टर्न्स आउट टू बी रेड, द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम J1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ J1। सबसे पहले तो हमारे पास जार कौन सा चूज करना है हमने, J1, ठीक है, और बॉल कौन सी होनी चाहिए, रेड, ठीक है, बॉल रेड होनी चाहिए, कहां से, फ्रॉम जार J1, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई, किसकी कंडीशन है, बेस थ्योरम की कंडीशन है। अब हमारे पास नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो ये हमारे पास J1 वाली सेम आपने करनी है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसकी, रेड की, फ्रॉम जार J1, ठीक है, प्लस दूसरा जार कौन सा है आपके पास, J2, प्रोबेबिलिटी ऑफ J2, और आपके पास रेड बॉल तो यहाँ पे भी है, तो रेड बॉल अगर यहाँ पे भी है तो आपके पास यहाँ की कंडीशन क्या बनेगी, ये बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम J2, ठीक है। तो अब हमने इसको सोल्व करना है जस्ट। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ J1 की प्रोबेबिलिटी आने की, ठीक है, दो जार है ना आपके पास, J1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 है, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं इसको, तो 2/3, इसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉल थी ना, रेड ब्लू ग्रीन जार J1 में। अब ये सेम यहाँ पर आपने कॉमन लेनी है, तो ये 2/3 प्लस इंटू 1/3 प्लस यहाँ पे 1/3, ये प्रोबेबिलिटी, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अब इनको सोल्व करना है हमने, तो ऊपर क्या बन गया 2/9, नीचे क्या बन गया यहाँ पे 2/9, और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा प्लस 1/6। इनको सोल्व करते हैं, 2/9 हो गया, नीचे आपके पास एलसीएम आएगा तो नीचे इसको 18 ले सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास 2 से मल्टीप्लाई ऊपर तो 4, यहाँ पे 3, तो 4 + 3, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया है, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4/7, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आएगी यहाँ पे 4/7 आने वाली है। तो इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 4/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस r, एक लंबा सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस कितना है आपके पास r गिवन, एंड कंडक्टिविटी सिग्मा, उसकी कंडक्टिविटी आपको सिग्मा गिवन है, लाइंग अलोंग दी z एक्सिस, z एक्सिस के अलोंग हमें गिवन है, कैरीज अ यूनिफॉर्म एक्सियल करंट डेंसिटी I, ठीक है। वैसे करंट डेंसिटी हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं, J से करते हैं, बट ये आपको यहाँ पे I से गिवन है। नॉर्मली हम J से करते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको I गिवन है, सिंबल है डिफरेंट है, कोई चक्कर नहीं है। द पॉइंटिंग वेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ द वायर इज, ठीक है, आपने पॉइंटिंग वेक्टर निकालना है यहाँ पे, ठीक है, इन दी फॉलोइंग रो कैप सिग्मा, रो कैप फाई कैप, ठीक है, दो डायरेक्शन ये है आपके पास, और अलोंग द रेडियल एंड अजीमुथल डायरेक्शन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है पॉइंटिंग वेक्टर का, ये होता है S = E क्रॉस H, ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर का एक तरह से आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो E है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किस डायरेक्शन में गिवन है आपको, ये आपको है J कैप डायरेक्शन में, G कैप बेसिकली होती है उस डायरेक्शन में आपको गिवन है, और आपको यहाँ पे जो H है, H बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपका किस डायरेक्शन में गिवन है आपको, ये गिवन है आपको फाई कैप में। तो ये आपको डायरेक्शंस गिवन है, और आपने निकालना क्या है, एक तरह से पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन। पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इसकी डायरेक्शन क्या है आपको G कैप इनटू में आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ आएगा, फाई कैप के साथ। देखो ये क्या होता है आपके पास, रो फाई जेड, इस ऑर्डर में होता है, ठीक है। अगर हम रो फाई को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जी कैप आएगा, अगर इनको कर रहे हैं तो फाई रो कैप आएगा। तो ये ऑर्डर में चलना चाहिए, ठीक है, जैसे साइक्लिक करते हैं ना पूरा आई जे कैप, वैसे ये है रो
ये आपके पास फाई और ये जी, ठीक है। और ऑर्डर क्या है यहाँ पे, जी और फाई, मतलब अपोजिट चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ रो कैप, ठीक है। वैसे अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो आपका ऑप्शन क्या बन रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही आपके पास माइनस ऑफ रो कैप है, तो इसका बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पर आपको पूरा निकालना चाहिए, ठीक है। अगर कभी दो ऑप्शन हमारे पास माइनस ऑफ रो कैप के हो जाए, ठीक है, मतलब कुछ और वैल्यूज के साथ, तो आपको ये वैल्यू मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना आना चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले यहाँ पे है आपके पास ई। देखो, ई जब निकालना है तो इसका एक रिलेशन होता है जे के साथ। जे के साथ क्या रिलेशन होता है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। अगर ई निकालना तो ई कितना हो जाएगा यहाँ से, ई हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, सॉरी सॉरी सॉरी, ई हमारे पास आएगा यहाँ से, एक मिनट, ई हमारे पास आएगा जे बाय सिग्मा। बट जे हमारे पास यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, तो यूज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास आई यूज कर रहे हैं, आई बाय सिग्मा, ठीक है। एक्चुअल में हमारे पास ये यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे, ये है एच, बट हमारे पास क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एच निकालो तो कितना आएगा, एच इज इक्वल टू बी बाय म्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो एच की जगह यूज करना है हमने, वो करना है बी बाय म्यू नॉट यूज, ठीक है। तो दो चीज हमारे पास आ गई। अब इनको हमने यूज करना है इस फॉर्मूले में, ठीक है। कोऑर्डिनेट जो इसकी डायरेक्शन है इसको हटा देते हैं अभी के लिए, डायरेक्शन का यूज नहीं रहा अब, ठीक है, डायरेक्शन को हटा देते हैं। ये कुछ एरर आया हुआ है, कोई नहीं, देख लेते हैं। लास्ट हमारे पास क्या था यहाँ पे जो चल रहा था, ये हमारे पास था एक तो ई था, ई हमारे पास कितना था यहाँ से आया था, ये था जे बाई सिग्मा, ठीक है। इधर ही कर लेते हैं इसको। बी हमारे पास क्या था, म्यू नोट एच, तो एच इज इक्वल टू बी बाई म्यू नोट। अब इनको सोल्व करना है आपने, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो ई क्रॉस एच करना है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, एस इज इक्वल टू जे बाय सिग्मा साथ में बी बाय म्यू नॉट, ठीक है। इतना पार्ट हमें पता है, ठीक है। अब इसमें चीजें देखो आप, बी हमारे पास क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, बी हमारे पास क्या आ सकता है यहाँ से, बी हमारे पास आएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो बी की जगह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जे अपॉन सिग्मा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और ये म्यू नॉट तो चल ही रहा है साथ में। जब इसको आप कंप्लीट सोल्व करते हो कट करके, आपके पास वैल्यू ना आपके पास ये वाली आएगी, आई स्क्वायर आर, क्योंकि जो यहाँ पे जे है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, ठीक है, ये होता है आपके पास आई बाई ए, ठीक है। यहाँ से आपके पास ये भी आएगा, तो आप यहाँ पे जे की वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, आई बाई ए लिख सकते हैं। तो पूरा सोल्व करोगे तो आपके पास ये बनेगा आई स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 सिग्मा रो कैप, ठीक है। इसको पूरा कंप्लीट सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरह से रहेगा आपका। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है आपके पास द सिंगल पार्टिकल एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियंस ऑफ स्पिन एस, ठीक है। एन आपके पास नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियंस गिवन है, जिनकी स्पिन आपके पास 3/2 गिवन है और 5/2। दो तरह की स्पिन है यहाँ पे, एक 3/2 वाले हैं, एक आपके पास 1/2 वाले हैं। तो इनका रेशियो निकालना है, मतलब एक फर्मी एनर्जी का इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एक तो आपको कंडीशन गिवन है एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, पहली कंडीशन, ठीक है। और एक एनर्जी गिवन है आपको, एनर्जी हमारे पास कौन सी है, ये ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ई नोट। कौन सी डायमेंशन की गिवन है ये, डायमेंशन हमारे पास कितनी है यहाँ पे, डायमेंशन इज 1, तो डी इज इक्वल टू 1 है। ऐसा क्यों, कैसे कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एन स्क्वायर है। अगर आपके पास 2 डायमेंशन का होता तो यहाँ पे एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर ऐसे होता, ठीक है। अगर मैं इसको 2 डायमेंशन का बोलूँ तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे एन एक्स कोमा एन वाई, और यहाँ पे आपके पास होता एन एक्स प्लस एन वाई का स्क्वायर इस तरह से, ठीक है, और साथ में यू नॉट। तो ये होता है 2 डायमेंशन का, बट आपको यहाँ पे 1 डायमेंशन का गिवन है, तो इसका तो रोल है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 डायमेंशन की आपको गिवन है।
अब क्वेश्चन में क्या चीज बोला हुआ है, आपने रेशियो निकालना है फर्मी एनर्जी वाला, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा कुछ ये। अगर हम ग्राफ की बात करें तो अगर हमारे पास यहाँ पे 0 से EF तक देखें तो हमारे पास ये n फर्मियंस यहाँ पे भरे हुए हैं, ठीक है। वो स्पिन हाफ के हो या फिर स्पिन 3/2 को वो मतलब नहीं है, बट यहाँ पे फील्ड है, ठीक है। कंप्लीट आपके पास फील्ड है, बट आपने रेशियो निकालना है कि इसमें फर्मी एनर्जी 3/2 वाले और 1/2 हमारे पास किस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो आपने निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने जस्ट एक फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EF d/s, ठीक है। S हमारे पास क्या यूज करेंगे यहाँ पे फर्मियंस के लिए, S हमारे पास आता है यहाँ पे 1/2, सॉरी S हमारे पास 1/2 नहीं आता है, S हमारे पास आता है यहाँ पे 2, क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। S यहाँ पे आएगा 2, D हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा EF, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो 1/2 बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक और फैक्टर ऐड होएगा साथ में, वो होगा GS, इसके साथ एक फैक्टर और लगेगा जिसको बोलते हैं GS डीजेनरेसी, तो ये 2s+1 आएगा, ठीक है। इसको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ये बन गया n EF और 1/2 और साथ में GS लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम पूरा सोल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास EF 1/2 2s+1, ये पूरा फैक्टर है। अब एक चीज हमें पता है कि n यहाँ पे चेंज नहीं होगा, जितने हमारे पास है नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियंस स्पिन हाफ के 3/2 के, तो ये n नंबर फिक्स है। अगर n नंबर फिक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, EF को यहां से EF को इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके ले सकते हैं, 1/2s+1, ये कर सकते हैं। तो ये फैक्टर आ गया यहाँ पे। EF हम, अच्छा EF की पावर भी थी 1/2, और इसका अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो EF हमारे पास कितना बन जाएगा यहाँ पे, EF शुड बी इक्वल टू 1/2s+1 का होल स्क्वायर, ये, ठीक है। तो ये फैक्टर हमने करना है, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, एक तरह से रेशियो कैलकुलेट, ठीक है। रेशियो कैलकुलेट करना है तो लास्ट स्टेप बचा हुआ है, रेशियो कैसे निकलेगा यहाँ पे, ये बनेगा EF 3/2 डिवाइड बाई EF 1/2, रेशियो क्या है यहाँ पे, इसकी वजह से निकलेगा तो 1 2, S की वैल्यू कितनी है ऊपर 3/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इनको सोल्व करना है, ठीक है। ये कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना बना वहां पर 1/16, और नीचे कितना बना हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्व करके कितना बन रहा है यहाँ से, ये बन रहा है हमारे पास 1/4, ठीक है। तो 1/4 इज द आंसर, ठीक है। इसका रेशियो हमने इस तरह से कैलकुलेट करना है, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 1/4, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके बाद, अभी इतने ही क्वेश्चन, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।